टाइप क्या है हमारा, टाइप 3 हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब हमारा टाइप क्या है 3। और टाइप 3 में हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, तो इस पर ध्यान दीजिए, सक्सेसिव डिवीजन। ये क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चंस एसएससी, व्यापम, रेलवे, इस तरह के एग्जामों में ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और अलग अलग भाषाओं के माध्यम से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कैसे आते हैं देखिए, किसी किसी क्वेश्चन में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। सक्सेसिव डिवीजन क्या है देखिए, अगर किसी एग्जाम में लगातार आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो हमें इस मेथड से करना है, क्रमागत आ जाए, सतत आ जाए, उत्तर आ जाए या क्रमिक शब्द आ जाए, तो हमें ध्यान देना है कि इस मेथड का हमें सवाल है और इसी मेथड से हमें सॉल्व किस टाइप का होगा देखिए। दो 237 को 5, 4, 3, 2 से लगातार या क्रमागत भाग दिया जाए, क्या किया, क्रमागत भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, शेष क्या होंगे, क्या होगा। तो देखिए, या तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर लगातार आ जाए, क्रमागत आ जाए या सतत आ जाए या उत्तरोत्तर आ जाए या क्रमिक शब्द आ जाए। तो हमें किस मेथड से करना है, इस मेथड से हमें सक्सेसिव डिवीजन के मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एकदम सिंपल फंडा देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। साधारण तरीके से देखिए, जैसे कि हमारा 237 है, 237 में किसका डिवाइड करेंगे हम, पहले 5 का, कितने का करेंगे, 5 का कीजिए, 5 का डिवाइड कीजिए। जिस तरह हम छोटे बच्चों की तरह डिवाइड करते हैं वैसे कीजिए। इसमें शेषफल क्या आ गया हमारा, 2 आ गया, और बची कुछ संख्या क्या हमारी, शेष भागफल क्या आ गया हमारा 47। अब इस 47 में किसका भाग लगाएंगे हम, 4 का, डिवाइड लगाइए। आगे समझाता है, इसका शेषफल कितना आ गया हमारा 3, और इसका भागफल क्या आ गया हमारा 11। यानी इस तरह हम भाग देंगे और शेषफल हमारा निकलते आएगा। पहले हमने संख्या में 5 का भाग दिया तो शेषफल क्या निकल के आ गया हमारा 2 आ गया। जो भागफल आया है उसमें हम अगली संख्या का डिवाइड करेंगे, शेषफल आएगा और भागफल आएगा, दोनों आएंगे, ठीक है। शेषफल हमारा निकल के आएंगे और जो भागफल आ रहा है उसमें हम अगली संख्या का डिवाइड करते हैं। 11 में आप किसका डिवाइड करेंगे हम, 3 का, 3 का डिवाइड कीजिए, कितना आ गया हमारा शेषफल 2 आ गया, भागफल कितना है हमारा 3। अब 3 में डिवाइड किस तरह आएंगे 2 का, 2 का डिवाइड कीजिए, शेषफल क्या है हमारा 1। तो क्रमागत अगर हम 237 को 5, 4, 3, 2 से लगातार या क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेष क्या होंगे, तो शेषफल क्या होंगे हमारे, शेष क्या आगे निकल के 2, 3, 2, 1, कितना आ गया 2, 3, 2, 1, ये हमारे शेषफल।
ओके, देखिए आगे इसी का सेकंड मेथड है। दूसरे तरीके से देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे कि हमारी संख्या दी है, सेकंड मेथड से देखिए संख्या हमारी 237 क्या दिया है, 237 दिया है। अब इस संख्या को हमें क्या करना है, लगातार यानी क्रमागत भाग देना है। तो कैसे देंगे, देखिए पहले किससे देना है, 5 से, फिर कितने से देना है, 4 से, फिर कितने से देना है, 3 से, फिर कितने से देना है, 2 से। और हमें शेषफल कहाँ लिखना है, इधर लिखना है, इधर लिखना है, इधर शेषफल को लिखना है। तो देखिए 5 का हम इसमें डिवाइड लगाएंगे। इस तरीके से हमें क्या है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए हमें इस मेथड से करना है। अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें इस मेथड से सॉल्व करना है। अगर किसी को ये मेथड ध्यान न रहे तो हमें इस मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो इस मेथड को देखिए 5 का डिवाइड लगाइए इसमें 4, फिर डिवाइड लगाएंगे हम, शेषफल क्या होता है हमारा 2, कितना बचा 2। 4 का डिवाइड लगाइए 4 1 4, फिर लगाइए 4 1 4, कितना बचा हमारा 3 कैरी बचा। ऐसे 3 का फिर डिवाइड लगाइए 3 का 9, और कैरी क्या बचा हमारा 2। कैरी को हम कहाँ लिखेंगे, इधर, भागफल को कहाँ लिखेंगे हम, नीचे। अब 2 का डिवाइड लगाइए 3 में, 2 बन जाए 2, कैरी क्या हमारा 1, ये कैरी आ गया। अब शेष पर क्या आ गया हमारे, लिख लीजिए, शेष में क्या है हमारे 2 3 2 1, ये हमारा आंसर। ओके, अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का है तो हमें इस मेथड से हमें सॉल्व करना है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अलग अलग एग्जामों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण में किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं, रेलवे में किसी और शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, एसएससी में भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इन शब्दों पर हमें ध्यान देना है। अगर ये शब्द आए और इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हमें किस मेथड को सॉल्व करना है, सक्सेसिव डिवीजन के मेथड से सॉल्व करना है। आगे देखिए, किसी संख्या को लगातार 2 और 4 से भाग दिया जाए या भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 1 और 1 बचता है। शेष क्रमशः 1 और 1 बचता है। तो संख्या क्या है? संख्या क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को
लगातार 2 या 4 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 1 और 1 बचता है। तो संख्या क्या है, हमें संख्या निकालना है। वो संख्या क्या है जिसमें हम 2 और 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष पर 1 और 1 बच रहा है। तो देखिए सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारी ये दिया है, किससे भाग दे रहे हैं हम, 2 से और 4 से। 2 और 4 से अगर भाग दे रहे हैं तो शेष पर क्या बच रहा है, 1 और 1 बच रहा है। ओके, अब निकालना क्या, हमें संख्या निकालनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्या हुआ हमारा भाजक, ये क्या हुआ हमारा भाजक, और ये क्या हुआ नीचे वाला भागफल, और ये क्या हमारा शेषफल। भागफल भाजक, भागफल और शेषफल। तो हमारा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला है। भाज इक्वल टू बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक नोट लिख लीजिए। इसमें क्या है देखो, अगर किसी संख्या में किसी संख्या का अंतिम भागफल नहीं दिया हो तो हम भागफल 1 मान लेते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हमारी ये संख्या दी है और इस संख्या के अंतिम भागफल हमें दिया नहीं है, तो इस अंतिम संख्या का अंतिम भागफल क्या होगा, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ हमने 1 मान लिए। क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया। ये क्या हो गया हमारा मान, 1 मान लिया। तो क्या होगा देखो, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। तो इस संख्या का हम क्या करेंगे, इस संख्या में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस संख्या को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, तो 4 का मल्टीप्लाई बनने में किया कितना आ गया हमारा, 4 बन जाए 4 और 4 और 1 कितना हो गया हमारा 5। तो भाज्य कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ओके, ये निकल के आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम अगली वाली संख्या निकालेंगे। तो अगली वाली संख्या कैसे निकालेंगे हम, देखिए। तो इस संख्या का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, हम इसमें करेंगे। इसमें किया, और इस संख्या को किसमें करेंगे, हम यहाँ प्लस कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया, 2 बन जा 2 5 जा 10 और 10 और 1 कितना हो गया हमारा 11। कितना आ गया हमारा 11 निकल के आ गया। तो अतः संख्या क्या हमारी 11। तो संख्या निकल के क्या आ गई हमारी 11। ओके, देखिए इसी में आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
किसी संख्या को लगातार दो, तीन और 5 से भाग दिया जाता है, तो शेष क्रमशः 1, 1 और 2 बचता है। और उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को लगातार 2, 3, 5 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 1, 1 और 2 बचता है। और उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या होगा? तो देखिए अभी सबसे पहले ये निकालना है, चलो ठीक। तो 2 से भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं और 5 से भाग दे रहे हैं। तो शेषफल क्या बच रहा हमारा? 1, 1 और 2। ओके, पहले हम क्या करेंगे? लास्ट भाग पर क्या लेंगे हम? 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम? 5 में, और इसको क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया, कितना आ गया हमारा? 5, और 5 और 2 कितना हो गया हमारा? 7। ये निकल के आ गया। ऐसे इसको करेंगे, इसको क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 7 में किया, 3 7 जा 21 हो गया, और 21 और 1 कितना हो गया? 22। ऐसे इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और इसको क्या कर देंगे हम? प्लस करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 22 में किया, कितना आ गया हमारा? 24, और 24 और 1 कितना हो गया हमारा? 25। तो संख्या क्या निकल के आ गई हमारी? 45। तो संख्या क्या है हमारी? 45 है। क्या निकल के आ गई हमारी? 45। अब वो कह रहा है कि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या होगा? तो 12 से भाग दीजिए इसमें, 12 का भाग लगाइए, 12 के 36, शेषफल क्या आ गया हमारा? 9। ओके, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमें पहले संख्या निकालना है, उसके बाद हम उस संख्या में भाग लगाएंगे, उसके बाद हमारा शेषफल आएगा। अगला टाइप हमारा 4। अगला टाइप हमारा 4, और टाइप 4 में क्या है हमारा? देखिए टाइप 4 में हमारा बायोनोमिकल थ्योरम। अब हम टाइप 4 पर हम चर्चा अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।